हमारे एक बंदे ने क्लाइंट से पैसे मांगे और वो पैसे बनते थे, काम भी ठीक हुआ था, फिर भी क्लाइंट नाराज कर बैठे। इससे एक दिन पहले क्या हुआ, एक डेवलपर मेरे पास आया और उसने बिल्कुल सही इंप्लीमेंटेशन की और वो सही इंप्लीमेंटेशन करके क्लाइंट को भेजी और क्लाइंट नाराज हो गया। और इन बोथ द केसेस ये जो दो शहजादे हैं, इन्होंने कहा यार क्लाइंट का दिमाग ही खराब है या क्लाइंट ही खराब है। और ये वो प्रॉब्लम है एक्चुअली जो यूथ के साथ बहुत ज़्यादा है, जो हमें एक सर्टेन लेवल पे फेल कर देता है। और किन लोगों को फेल करता है? टैलेंटेड लोगों को, जो बड़ा अच्छा काम करना जानते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनकी कम्युनिकेशन बड़ी ठीक है, और टेक्नोलॉजी में है तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी में वो अच्छा काम करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम सबसे पहले यहाँ आता है। नंबर वन, मैं उस डेवलपर की बात करता हूँ। जब आपने क्लाइंट को सही काम करके भेजा, ये आपको कैसे पता चला कि वो उस काम को इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था? उसने आपको एक तरीकाकार बताया काम करने का, उसका तरीकाकार ठीक नहीं था। आपने क्या सोचा कि अगर इसके तरीकेकार से मैं काम करूंगा ना तो इसके सर्वर पे लोड पड़ेगा या इसकी साइट स्लो हो जाएगी, कुछ भी होगा, तो आपने उसको बेहतर तरीके से करके उसको भेज दिया। उसने अचानक उसको ओपन किया और देखा यार ये क्या किया इन्होंने, यार इनको समझ नहीं आती मेरी बात की। तो मिस्टेक यहाँ पे ये की कि आपने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मैनेज नहीं की। तो करना क्या चाहिए था कि जब उसने एक काम को करने का तरीका क्या, यार इस तरह से मुझे ये काम कर दो, तो आपको एक मैसेज करना है कि यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ऐसा करते हैं कि अगर इस तरह से करोगे तो तुम्हें इस तरह का नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी साइट स्लो हो जाएगी, सर्वर हिट ज़्यादा आएंगी, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं इसको इस तरह से करूँगा, तुम्हारा इसलिए फ़ायदा हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ठीक है, अब वो अंडरस्टैंड करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा तो और एक्सप्लेन करो। लेकिन अगर वो अंडरस्टैंड कर जाता है तो आपको अप्रिशिएट करेगा, और फिर जब आप उसको वो काम करके भेजोगे तो नाराज़ होगा? नहीं होगा। यहाँ पे आपके सिर्फ टैलेंटेड होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मैनेज करना ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका कोई अजीज़, आपका कोई बच्चा या आपका कोई बहुत ही कीमती चीज़ ख़राब हो गई, या कोई आपका अजीज़ को बीमार हो गया, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं। उस डॉक्टर को कहते हैं कि यार ये मसला है। डॉक्टर कहता है ठीक है, डोंट वरी, आप बैठे, मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूंगा। या कोई चीज़ है तो वो कहता है तो आप बैठे, मैं इसको ठीक कर दूंगा। आप कहते हैं नहीं, हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। उस वक्त आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन डिज़र्व कर रहे होते हैं, थोड़ी वो आपको बताएगा ये क्यों हुआ, ये क्या होता है, ये कैसे हुआ, मैं इसको ठीक कैसे करूँगा, ये सारी चीज़ें। अगर वो ये आपको सब नहीं देता और आप उसे आगे से कहते हो कि यार आप दे दो यार प्लीज़ हमें, और डॉक्टर आपको कहता है यार मैं इतने सालों से डॉक्टर हूँ यार, मैंने इतने मरीज़ ठीक किए, मैंने इतनी सर्जरियाँ की। अगर वो मैकेनिक है तो कहेगा मैंने इतना काम किया, तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो। सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ दैट कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। क्लाइंट उसी तरह है जैसे आप एक मजबूर फैमिली मेम्बर हैं या आपकी कोई चीज़ कीमती और आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो क्लाइंट डिज़र्व करता है जस्टिफिकेशन, वो इन्फॉर्मेशन डिज़र्व करता है। ठीक है, और अब आ जाते हैं कि जिस क्लाइंट से हमने पैसे मांगे, बनते भी था तो उस क्लाइंट ने पैसे क्यों नहीं दिए। क्लाइंट से पैसे मांगने की बहुत सारी मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो होता ही है कि सबसे पहले आपने ये देखा कि आपने वो काम उसी स्पेसिफिकेशन पे कर दिया जिस स्पेसिफिकेशन पे काम उसने करवाना था, और उसने आपसे कहा कि आई विल गेट बैक टू यू, मैं इसको देखूंगा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपने ये अंदाज़ा लगाया है कि जब आप सेटिस्फाई हैं अपने काम पे, क्या वो भी सेटिस्फाई है? क्या उसका कोई एक सेटिस्फैक्ट्री मैसेज आपको आया? जैसे उसने कहा हो कि हे मिस्टर एक्स वाई जी, देख मैं तुम्हारा नाम भी नहीं ले रहा, हे मिस्टर एक्स वाई जी यू हैव डन ए गुड जॉब, या ओके आई गेट इट, इट्स डन। कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी चीज़ सेटिस्फैक्ट्री अप्रिसिएशन, क्योंकि वो क्लाइंट अप्रिशिएट करता है। अगर वो आपको मैसेज नहीं आया, इसका मतलब है कि अभी क्यूए में टास्क पेंडिंग है, क्योंकि जो मुझे मैसेज आया था उसके हिसाब से क्यूए में टास्क पेंडिंग है। तो जनरलाइज बात कर रहे हैं, अगर क्लाइंट ने सेटिस्फैक्शन शो की है फिर उसको पोलाइटली एक इनवॉइस भेजो। अब अगर पे नहीं कर रहा तो उससे रिगरस फॉलोअप लेने से पहले प्लीज़ एक दफ़ा देख लो कि इज़ देयर एनीथिंग जो उसने मिस कैलकुलेशन की हो। यहाँ तुम्हें बात समझ में आएगी। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि टीम कुछ चीज़ पे मुझे अप्रूवल भेज रही होती है और मैं भागते भागते जल्दी से अप्रूवल दे जाता हूँ, बाद में पता ओ शिट यार मैं बिजी था, ये क्या किया तुम लोगों ने, मुझे कहते हैं सर आपने तो अप्रूवल दिया था। मैंने कहा ओ यार उसमें मैं मीटिंग में था, सॉरी आई कुडंट डू दैट, ये गलत हुआ। समझ रहे हो? तो इसलिए अगर वो इनवॉइस जनरेट रिलीज़ नहीं कर रहा तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसकी साइड पे हो सकता है, लेकिन सबसे पहले अपनी साइट स्कैन करो कि इसका मतलब है उसने तसल्ली से या तो देखा नहीं, या वो किसी एक्सटर्नल आउटपुट के वेट में है, या अभी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। उस सिचुएशन में अगर आप फॉलोअप पे फॉलोअप डालोगे तो वो आपको मनी मैन समझेगा। और एग्जैक्टली ये मैसेज मुझे आया था कि यार इतने पैसों का हमने बिजनेस किया, एक छोटी सी अमाउंट के ऊपर यार इतनी अर्निंग चाहिए हुई है।
तो दैट्स हाउ सम टाइम यू नो ट्रेड इन, आप ट्रेड इन करते हो। वालेकुम अस्सलाम। आप आपका लास्ट है, आप जा रहे हो? 2 मिनट दे दो, बस मैं रैप अप कर रहा हूँ। ओके, तो आप उससे ट्रेड करते हो। सो मांगने का तरीका, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका काम क्वालिटी का है तो आप चढ़ के पैसे मांगो। सम टाइम क्लाइंट की रेपुटेशन को देखते हुए अगर वो आपको 25, 30, 40 हज़ार डॉलर पे कर चुका है तो $2,000, 25,000 डॉलर क्या है यार, थोड़ा डिले ही सही। जब उसने मुझे कहा तो मैंने कहा डोंट वरी अबाउट द पेमेंट, आई विल डू दैट, चल अपना काम तो जब तुम्हें तसल्ली हो जाए तब कर देना। ही वाज सो हैप्पी एंड आई विल रिलीज इट इन नेक्स्ट 48 आवर्स, इफ़ यू वांट मी टू आई कैन गेट इट डन फॉर यू। सो ज़रूरी नहीं है कि आपका काम टेक्निकली अच्छा है तो आपको क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मैनेज करनी है, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन लेवल को असेस करना है और वो बातें समझनी है जो क्लाइंट आपको नहीं कह रहा। तब इन दोनों केसेस में ये होता है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, बेहतरीन काम करेंगे, एक्सपेक्टेशन मैनेज नहीं कर रहे होते और पटाखा हो जाता है हमारा। दीज आर द 2 मिस्टेक्स। बट यू वांट मी टू रोटेट द कैमरा? मेरे पे बिल्कुल लग रही है। वो तुम्हारी आवाज़ आएगी तो फिर पहचाना जाएगा। और थैंक यू एवरीवन। ये पीछे छुपे हुए हैं बट